नमस्कार दोस्तों। एग्रीकल्चर एकेडमी आप स्वामी ब्रह्मानंद जी ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों आईबीपीएस के कुछ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम 2016 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे और उनका आंसर भी जानेंगे कि कौन किसका आंसर था। 2016 में ये पेपर है, मेमोरी बेस्ड पेपर है। चलिए दोस्तों चलते हैं। 2 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा, आप चूज करिएगा कि कौन सा आंसर इसका राइट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है, नींबू में डाईबैक और सेब का टूटना की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन है कैल्शियम, जस्ता, मैग्नीशियम, कॉपर या सल्फर। चूज करिए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, आईसीएआर द्वारा बसंतराव नाइक पुरस्कार पर अनुसंधान अनुप्रयोग के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है शुष्क कृषि के लिए, तीसरा डेयरी कृषि के लिए, या फिर बागवानी के लिए, या फिर इनमें से कोई, या फिर मत्स्य पालन के लिए। जो आईसीएआर एक बसंतराव नाइक पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? चूज करिए। जो आपका बसंतराव नाइक पुरस्कार है वो आपका शुष्क कृषि क्षेत्र में आपको दिया जाता है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। जो और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका, जैविक कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रूपांतरण कारक आमतौर पर लिया जाता है। चूज करिए कौन सा आंसर राइट होगा इसका। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1.72 आंसर। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि प्राथमिक खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? हल, ट्रैक्टर, तख्ते, रोलर या हैरो का। जो प्राथमिक खेती के लिए हम प्रयोग करते हैं, हल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। और क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? जो क्षारीय मिट्टी का पीएच मान होता है वो आपका 8 पीएच मान के आसपास होता है। याद रखिएगा। जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान वो आपका कहाँ पर है? यानी IIPR, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो IPR। तो जो आपका भारतीय दलहन अनुसंधान है आपका कानपुर में ही। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि भारत में फलवानी फसलों में सूक्ष्म प्रचार में सबसे सामान्य और लोकप्रिय है आपका कौन सा है? तो जो भारत में फल वाली फसलों में सूक्ष्म प्रचार एवं सबसे सामान्य और लोकप्रिय है वो है आपका केला। याद रखिएगा। इनमें से अमरूद और कटहल, सेब, मैंगो में से जो आपका सबसे प्रचलित है, सामान्य लोकप्रिय है, वो आपका केला है। याद रखिएगा। जो आपका खरीफ की अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, खरीफ की फसल के लिए निम्न में से कौन सा प्याज उपयुक्त है? तो जो आपका भीमा श्वेता या भीम सुपर या भीम लाल या अर्का सुपर या ये सभी, जो आपका खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त प्रजाति है वो आपका हो जाएगा भीम सुपर, इसका प्रजाति उपयुक्त होती है। याद रखिएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, ट्राइकोग्रामा है क्या है? ट्राइकोग्रामा इज अ बायोपेस्टिसाइड। याद रखिएगा आप लोग, बायोपेस्टिसाइड है। ट्राइकोग्रामा इज ए बायोपेस्टिसाइड। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि प्रमिलिनी, विक्रम और चक्रधर ये किसमें है? किसकी? जो प्रमिलिनी और चक्रधर एवं विक्रम किसमें है? ये आपका चूने की किस्में है। किसकी है? चूने की किस्में है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिकतम उपज पाने के लिए बौना, कैवेंडिश, रोबस्टा किस्मों के लिए केले पौधे की जो रिक्त यानी स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है? वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.8 इंटू 1.8 हो जाएगा। ये किसके लिए? बौना, कैवेंडिश एंड रोबस्टा किस्मों के लिए। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खेत में सीधे अंगूर की खुली कर्तनों में रोपण के लिए आदर्श समय क्या होता है? जो आपका खेती में आदर्श समय होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर इसका अक्टूबर।
याद रखिएगा। जो खेत में सीधे अंगूर की खुली कतरनों में रोपण के लिए, रोपण जो समय होता है अंगूर की, वो आपका अक्टूबर समय होता है, अक्टूबर का समय होता है, याद रखिएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई अभ्यास के लाभ हैं? जो ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं वो है आपका घास में कमी और मिट्टी में लवणता, ये नहीं है, मिट्टी की क्षरण में कमी, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौसा दशहरी लंगड़ा आम की किस्में में उपलब्ध होता है। जो चौसा दशहरी किस्में उपलब्ध होती हैं, मतलब किस समय उपलब्ध होती है, कौन सा सीजन होता है जो उपलब्ध होती है? जून में होती हैं, या फरवरी मार्च में होती हैं, या फिर अगस्त में होती हैं, या फिर मार्च अप्रैल में, या फिर अप्रैल मई में उपलब्ध होती हैं? जो आपका ये चौसा दशहरी लंगड़ा और आम की किस्में हैं, ये सब ये आपका जून से अगस्त के बीच में उपलब्ध होती हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो कपास बीज का रासायनिक डिलिंटिंग के साथ किया जा सकता है। जो आपका कपास बीज का रासायनिक डिलिंटिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ती फसल प्रति हेक्टेयर की लागत को भी जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्पादन की लागत से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी भैंस की नस्लों के दूध में छाछ वसा के उच्च सामग्री होते हैं? जो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुर्रा, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे लोकप्रिय अंगूर की किस्म है। जो आपका भारत में सबसे लोकप्रिय अंगूर की किस्म है वो है भोकरी, याद रखिएगा। भोकरी अंगूर की सबसे लोकप्रिय किस्म है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल विभाजन वाटर शेड के लिए मापदंड में से नहीं है, याद रखिएगा। तो इनमें जो वाटर शेड के लिए मापदंड नहीं है, इसमें से देखते हैं। जल क्षेत्रफल लगभग 500 हेक्टेयर में हो सकता है। तो यदि 2 गांव में एक वाटरशेड पड़ता है तो इसे 2 उप वाटरशेड क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिन्हें निर्देशित गांव तक सीमित रखा जाना चाहिए। या वाटरशेड जिसमें पीने के पानी भारी कमी है, अनुसूचित जातियों की एसटी से बड़े, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वाटरशेड जहाँ न्यूनतम मजदूरी वास्तविक मजदूरी से काफ़ी कम होती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, सेब में इंटरनल कॉर्क और आम में इंटरनल नेक्रोसिस की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, किसकी कमी से होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका राइट आंसर बोरान, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बोरान हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि बोरान कार्बोहाइड्रेट और एल्युमिनियम फास्फाइड का आम तौर पर इस्तेमाल होता है। जो बेरिलियम है, कार्बोनेट है, एल्युमिनियम फास्फाइड का आमतौर पर इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? आमतौर पर रोडेंटिसाइड में ही किया जाता है इसका आमतौर पर, याद रखिएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी और पारगम्य चट्टान के माध्यम से जल के आंदोलन और निस्पंदन के रूप में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? प्रसार कहा जाता है, या टपकन कहा जाता है, या निराकरण कहा जाता है, या फिर ऑस्मोसिस कहा जाता है, या अवसादन कहा जाता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा टपकन। जो मिट्टी और पारगम्य चट्टान के माध्यम से जल के आंदोलन और निस्पंदन के रूप में कहा जाता है वो क्या होता है? टपकन होता है, याद रखिएगा। हिंदी में अगर बोल रहे हो टपकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस पोषक तत्व की कमी पुराने पत्तों पर सबसे पहले दिखाई देती है और फिर तने से छोटे छोटे पत्तियां आगे की ओर बढ़ने लगती हैं? तो क्या होता है इसका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका राइट, नाइट्रोजन की कमी से। नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब कि पोषक तत्व की कमी दिखाई देने लगती है पत्तियों में, और फिर तने से छोटी छोटी पत्तियां आगे बढ़ती हैं, याद रखिएगा। तो किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, आम, लीची, काजू में लिटिल लीफ की कमी से वजह होती है। जो आम में लिटिल लीफ, काजू में लिटिल लीफ होती है, आम, लीची, काजू में लिटिल लीफ होती है, उसकी कमी की वजह होती है आपका जस्ता जिंक होता है, याद रखिएगा आपको कि क्या कारण होता है उसका? जिंक कारण होता है। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया, उत्तर भारत में नदियाँ की अवधि के दौरान बहती हैं। जो नदियाँ अवधि के दौरान बहती हैं तो कहाँ, किस क्षेत्र से किस तरफ की ओर बहती हैं? तो जो उत्तर भारत में नदियाँ की अवधि के दौरान बहती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पूरे साल, याद रखिएगा। ये तो है नहीं है कि मतलब 6 महीने नदी
में पानी रहा या फिर वो लगातार पानी रहता है नदियों में, तो क्या होता है, नदी क्या होता है, फ्लो होता रहता है, पानी मतलब बहता रहता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, केले में प्रोपिंग है, तो केले में प्रोपिंग है आपका, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2 ही हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी केले के पौधे का समर्थन देना, यानी एक सहारा देना, एक तरीके से, याद रखिए। समर्थन मतलब क्या होता है, सहारा देना। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, वो दिया गया खपरा बीटल। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, खपरा बीटल का एक कीट है। तो खपरा बीटल एक कीट है, किसका है, तो आपका खपरा बीटल इज स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, यानी एक तरीके से भंडारित अनाज के लिए एक खपरा बीटल कीट है, याद रखिएगा। यानी भंडारण के लिए, भंडारण में लगता है, ठीक है। और 28 का क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, मिल्क फीवर को भी जाना जाता है, तो मिल्क फीवर को क्या जाना जाता है आपका, मिल्क फीवर को पास्चुरेंट प्रेसिस जाना जाता है, ये याद रखिए। यानी ऑप्शन नंबर इसका 5 हो जाएगा, याद रखिए। जो 29 का आंसर क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो भारत में कृषि उत्पादन के लिए विपणन सहकारी समिति का सर्वोच्च संगठन है, तो आपका जो भारत में कृषि उत्पादन के विपणन सहकारी समिति का सर्वोच्च संगठन है वो क्या है आपका, नाफेड है, याद रखिएगा। नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, याद रखिएगा। जो आपका और अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, बेहतर गुणवत्ता कालीन ऊन बनाने के लिए प्रसिद्ध भारतीय भेड़ प्रजाति है आपका, तो वो कौन सी है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चोकला, याद रखिएगा। राइट आंसर कौन होता होगा, चोकला, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका, याद रखिएगा। जो 31 का क्वेश्चन दिया गया, मैंडारिन संतरे की बेहतरीन और सबसे लोकप्रिय किस्म है, तो कौन सी लोकप्रिय सबसे किस्म है आपका, क्लेमेंटाइन इसकी लोकप्रिय किस्म है, याद रखिएगा आपका क्लेमेंटाइन, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि आलू में ब्लैक हर्ट और हेलो हर्ट के कारण होते हैं, जो आलू में ब्लैक हर्ट और हेलो हर्ट के कारण होते हैं वो आपका पर्यावरण की स्थिति के कारण होते हैं, याद रखिएगा। पर्यावरण की स्थिति के कारण होते हैं, याद रखिएगा। जो चारा के प्रयोजनों के लिए विकसित मक्का फसलों के लिए कौन सी बीज दर को अपनाया जाना चाहिए, तो कौन सी है आपका, जो मक्का की बीज दर के लिए अपनाया 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या होना चाहिए कि बीज दर अपनाना चाहिए मक्का की फसलों के लिए, मतलब चारे के लिए मक्का की बीज दर कितना होनी चारे के लिए, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होनी चाहिए, याद रखिएगा। जो आपका 34 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका कि इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर के प्रकाशक हैं, तो आपका जो इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर के प्रकाशक हैं वो है आपका FAI, याद रखिएगा। FAI आपका क्या है, आपका संचालक है, प्रकाशक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, नो टिल प्लांटर का उपयोग किया जाता है आपका, नो टिल प्लांटर का उपयोग किया जाता है आपका मिट्टी का क्षरण रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा इसका, राइट आंसर। तो 36 का दिया गया है, सेब के पेड़ की मानक किस्मों के लिए क्या अंतर होना चाहिए, सेब की पेड़ की मानक किस्मों के लिए क्या अंतर होना चाहिए, सेब की मानक किस्मों के लिए अंतर होना चाहिए आपका, ये मान लीजिए कि ये 20 से लेकर 30 फीट के अंतर्गत होना चाहिए, याद रखिएगा। जो आपका एक मार्क मानकों के अनुसार निम्नलिखित में वस्तुओं के लिए गुणवत्ता दिशा निर्देश है, तो किसका दिशा निर्देश है, ये दाल के लिए भी होगा, सेवई के लिए भी होगा, अनाज के लिए भी होगा, ये आवश्यक तेल के लिए, ये सभी के लिए क्या होता है, जो एक मार्क होता है वो मुहर एक तरीके से लगाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, भारत में आलू का सबसे बड़ा क्षेत्र और उत्पादन राज्य कौन सा है, आपका जो आलू एवं उसका उत्पादक राज्य है वो सबसे ज़्यादा आलू एवं उत्पादक राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मित्सुबिशी शक्ति टिलर्स के निर्माता हैं, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका राइट आंसर BST टिलर्स, याद रखिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है आपका, 1 हेक्टेयर में औसतन 16 टन प्रति हेक्टेयर और लगभग 1600 पौधे पर कौन सी आम की किस्म की पैदावार हो सकती है, याद रखिएगा। अब जो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा आम्रपाली की, इसकी 16 टन प्रति हेक्टेयर की दर से 1600 पौधे पर प्राप्त हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नमक सोडिक मिट्टी में सुधार के लिए एक तकनीकी है, जो नमक तकनीकी है वो आपका HFT है आपका, याद रखिएगा, HFT, याद रखिएगा।
और जो निम्नलिखित में से कौन सा सोरोसिस प्रकार के फल का एक उदाहरण है? सोरोसिस प्रकार के फल का एक उदाहरण है कौन सा है आपका? आपका कटहल हो जाएगा, याद रखिएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधे का सूचक जो मिट्टी में सोने की उपस्थिति को दिखाता है, पौधे का सूचक जो मिट्टी में सोने की उपस्थिति को दिखाता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेलोलिया कैंडिडा। बेलोलिया कैंडिडा, याद रखिएगा। बेलोलिया कैंडिडा ये जो क्या होता है, सोने की उपस्थिति का सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, याद रखिएगा। बेलोलिया कैंडिडा, याद रखिएगा आप लोग। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मच्छरों की जल गुणवत्ता की निगरानी में उपयोग किया जाने वाला सवाल है आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्बा, इसके राइट आंसर अल्बा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है 45 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से कमोडिटी ग्रुप की अधिकतम मान्यता प्राप्त ग्रेड मानक एग मार्क के तहत असूचित होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज़ अ फल एवं सब्जी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय कृषि अकादमी अनुसंधान तथा प्रबंध NSRM कहाँ स्थित है? वो आपका जो स्थित है वो है आपका हैदराबाद में, याद रखिएगा आप लोग। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। काबली, चमत्कार और उदय चने की किस्म है, किसकी किस्म है? अब आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा से निकाली गई है। जो काबली, चमत्कार और उदय चने की किस्में हरियाणा से निकाली गई हैं, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, असंतोषित लहसुन में सूजन गंध की उपस्थिति के कारण होता है, तो क्या होता है आपका? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एलिनेस के कारण होता है, याद रखिएगा। और एलिनेस के कारण होता है, याद रखिएगा। और जो अगला क्वेश्चन 49 का क्वेश्चन दिया गया है, स्पॉन्जी टिश्यू आम की किस किस्म की समस्या है? जो स्पॉन्जी टिश्यू है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा किस प्रजाति में लगता है? वो सबसे ज़्यादा प्रजाति को, अल्फांसो प्रजाति को नुकसान पहुंचाता है, याद रखिएगा। चलिए अगर लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पोषक तत्व की कमी आम में लिटिल लीफ और नींबू में मॉटल लीफ लिए जिम्मेदार होता है? याद रखिएगा। जो आपका क्या है कि कौन सी फसल है जो आपका लिटिल लीफ और नींबू में मॉटल लीफ के लिए जिम्मेदार होता है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जस्ता, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका? जस्ता। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को, जो भी आपका दोस्त है एग्रीकल्चर AFO की तैयारी कर रहा है, उसको शेयर करें। धन्यवाद।